गुड आफ्टरनून बच्चे, कैसे हैं आप लोग। आज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जीवन दर्शन के बारे में अध्ययन किया। फिर इनके द्वारा रचित कहानी क्या निराश हुआ जाए, क्या निराश हुआ जाए, इस कहानी के बारे में 2-3 पैराग्राफ हम लोग पढ़ चुके थे। यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। तो आज हम लोग यहाँ से अध्ययन करेंगे। कहा गया कि भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया। ठीक है, इस कहानी में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कह रहे हैं कि भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को अधिक महत्व नहीं देते। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक तत्व स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। ठीक है, कहने का अर्थ होता है कि जो भारतवर्ष ने कभी भी अपनी भौतिक वस्तुओं को अधिक महत्व नहीं देता है। यह महत्व किस चीज़ को देता है? तो जो महान मनुष्य के अंदर जो महान आंतरिक तत्व स्थिर भाव से बैठा है वही सबसे ऊंचा होता है और वही सबसे परम सुख होता है। इसलिए कहा गया कि वही चरम है और वही परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विकार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान होते हैं। ठीक है, जो मनुष्य जितने ऊंचे पद पे होते हैं उनमें उतना ही लोभ होता है, मोह होता है। अर्थात काम, क्रोध आदि विकार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान होते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत निकृष्ट आचरण। ठीक है, क्या कहा गया कि लोभ मोह तो हर मनुष्य में विद्यमान होता है, लेकिन प्रधान शक्ति को मान लेना और अपने मन बुद्धि को उसी इशारे पर छोड़ देना यह निकृष्ट आचरण होता है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना है, क्योंकि भारतवर्ष ने भौतिक वस्तुओं के संग्रह को अधिक महत्व दिया ही नहीं। उन्हें सदा संयम के बंधन से बांधकर रखने का प्रयत्न किया है, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। क्या कहा गया कि भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना। उन्हें सदा स्वयं के बंधन में बांध रखने का प्रयत्न किया है, कोशिश किया है, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। कहा गया कि वह यह है कि देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए। ठीक है, कहा गया है कि देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्थाओं को दूर करने के लिए, जो दिनहीन व्यक्ति है, जो बहुत ही दरिद्र है, गरीब है, उनके संकट को दूर करने के लिए अनेक कायदे कानून बनाए गए, जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित करते हैं। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। ठीक है, क्या कहा गया कि जिन लोगों को ये काम सौंपा जाता है वह उनका मन हर समय पवित्र नहीं होता। जो चीज़ कोटि कोटि दरिद्र जनों के लिए दिया जाता है उसे वह उन लोगों तक पहुंचने ही नहीं देते। अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं, लेकिन वह सब सिर्फ दिखावे हैं। प्रायः वे ही लक्ष्य को भूल जाते और अपने ही सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देते।
उनके सारे जो उनके लिए जो सभी चीज़ दिया जाता है, जो उन्हें देने को कहा जाता है, वह सभी चीज़ को वह क्या करते हैं, जो व्यक्ति को इस काम के लिए सौंपा जाता है वह व्यक्ति अपने ही सुख सुविधा में उस सारी संपत्ति को लगा देते, अपनी ओर ज़्यादा ध्यान देते, ना कि उस दरिद्र जनों की ओर। तो इस कहानी में कहा गया है कि वही लोग सबसे ज़्यादा सुखी होता है जो कुछ नहीं करता। आज के दौर में जो कुछ भी करता है उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उनके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोष को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होते, यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। इसलिए इस कहानी का नाम क्या निराश हुआ जाए रखा गया कि जो लोग के लिए जो भी कानून बनाया जाता है, जो भी कायदे कानून बनाया जाता है, जो भी चीज़ उन्हें देने को कहा जाता है वह उन्हें उन लोगों तक नहीं पहुंच पाता, ताकि बीच के लोग ही उसे अपने सुख सुविधा की ओर लगा देते हैं। तो आज हम लोग अध्ययन किए कि भारतवर्ष ने कभी भी अपनी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को अधिक महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर महान आंतरिक तत्व स्थिर भाव से बैठा है, वही चरम और परम है। लोभ मोह काम क्रोध सभी व्यक्ति के अंदर विद्यमान होता है, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत निकृष्ट आचरण है। सभी दरिद्र जनों के लिए अनेक नियम कानून बनाए गए हैं, बल्कि उनके लिए जो प्रावधान है, जो भी उनके लिए कुछ दिया जाता है वह उन तक पहुंच नहीं पाता। तो इनमें क्या होता है, जो लोग को इस काम के लिए सौंपा जाता है, जो लोग को इस काम के लिए कार्यभार दिया जाता है, वह अपने शक्ति को प्रधान मान लेता है और अपने बुद्धि के अनुसार, अपने बुद्धि के इशारे पर वह क्या कर देते हैं कि उस सारे सुख संपत्ति को अपनी ओर आकृष्ट करके और अपने सुख सुविधा में से जुड़ा लेते हैं और अपने लक्ष्य पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, ना कि उन लोगों के प्रति। तो इसमें कहा गया कि उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत निकृष्ट आचरण है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना, अर्थात उन्हें सदा संयम के बंधन से बांधकर रखने का प्रयत्न किया है। तो आज हम लोग यहाँ तक अध्ययन कर चुके हैं। कल के वीडियो में हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे।